तो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड समझने बेटा हमको, ठीक है ना। डिक्लिनेशन जिसको हम थीटा से रिप्रेजेंट करें, और इसका पॉपुलर नाम डिप एंगल है। किसी भी प्लेस के डिप एंगल से आपका क्या मतलब है, इसको फाई से नोट करेंगे। और किसी भी प्लेस का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, इसको हम BH से डिनोट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको वो जो अभी प्लेन की बात है उसी से कंटिन्यू कर रहा हूँ। जो वर्टिकल प्लेन जो मैंने आपको दिखाए थे उनको देखो ड्रॉ कैसे कर, ठीक है ना। वो ड्राइंग आपके दिमाग में रहेगी तो आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ये सब तो मैंने एक्स्ट्रा बताया कि उस येलो वॉल पे दिखा रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। ये सब एक्स्ट्रा है, बट जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि वर्टिकल प्लेन कॉपी पे कैसे ड्रॉ करेंगे, ठीक है ना। उससे आपकी सारी चीजें सॉल्व। तो देखो कैसे करेंगे। देखिए अभी आप लोगों को क्या बताया मैंने कि ये वर्टिकल प्लेन से एक तो फ्री, हमेशा दिमाग में रखेंगे बेटा, इसी पर सारे क्वेश्चन है। एक फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट का वर्टिकल प्लेन है, एक नॉर्थ साउथ को कंटेन करने वाला वर्टिकल, यही बताया मैंने आपको, ठीक है। एक फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट का वर्टिकल प्लेन है, एक नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को कंटेन करने वाला वर्टिकल प्लेन है। तो उनको मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, एक बार ध्यान से सुन लीजिए, ठीक है। उनको मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, तो आप एक बार ध्यान से सुन लेंगे। ये एक वर्टिकल प्लेन हुआ आपका, ठीक है। ये एक वर्टिकल प्लेन है जो कि किसको कंटेन कर रहा है, उसकी फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट, मतलब उसमें नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा हॉरिजॉन्टल से, ये हॉरिजॉन्टल, ठीक है। हॉरिजॉन्टल से किसी एंगल पर होगा, ठीक है ना। हॉरिजॉन्टल से किसी एंगल पर होगा, तो ये तो हॉरिजॉन्टल बी है, ये नेट मैग्नेटिक फील्ड हो गया। तीनों एलिमेंट सुन लीजिए ध्यान से, ये BH हो गया और ये वर्टिकल करते इस डायरेक्शन में फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट थी, एकदम हॉरिजॉन्टल नहीं थी ना, किसी एंगल पर थी, ठीक है ना। एकदम हॉरिजॉन्टल नहीं थी, किसी एंगल पर थी, ठीक है। और इसके साथ मैं दूसरा प्लेन बना रहा हूँ इस तरह का वर्टिकल, ठीक है ना। ये दूसरा मैंने वर्टिकल प्लेन बना दिया, ठीक है, जो किस डायरेक्शन में जा रहा है, जो नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ से, ठीक है। तो आपका जो दोनों प्लेन के बीच एक एंगल है किसी भी प्लेन पर, देखो ये वर्टिकल प्लेन है जो कि मैग्नेटिक नीडल का, दोनों एक ही कोइंसाइड नहीं करते, क्योंकि रीजन वही है कि वो सेंटर पे जो मैग्नेट है वो अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन नहीं, तो मैग्नेटिक एक्सिस और ज्योग्राफिकल एक्सिस दोनों अलग अलग है, ठीक है। तो इसलिए दोनों वर्टिकल प्लेन सेम नहीं हो पाए। ये आपका नॉर्थ साउथ को कंटेन करने वाला वर्टिकल प्लेन है, जिसको बार बार मैं बोल रहा हूँ, भूलना मतलब, ज्योग्राफिकल मेरिडियन कहलाता है। एक वर्टिकल प्लेन जो फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट का वर्टिकल प्लेन होता है, वो मैग्नेटिक मेरिडियन कहलाता है। तो ये तो मैंने सर मैग्नेटिक मेरिडियन ड्रॉ किया, ठीक है। दिस इज मैग्नेटिक मेरिडियन, ठीक है, ये आपका मैग्नेटिक मेरिडियन है। और ये जो एंगल पे दूसरा वर्टिकल प्लेन मैंने ड्रॉ किया है, ठीक है ना, ये ज्योग्राफिकल मेरिडियन, ठीक है। तो तीनों एलिमेंट, हाँ बताओ कुछ कह रहे हो क्या बेटा। सर मैग्नेटिक मेरिडियन अर्थ की तरफ पॉइंट करता है ना? नहीं नहीं, कहाँ करता है, एंगल पर है ना। अर्थ की तरफ मतलब ये ज्योग्राफिकल मेरिडियन है, इससे किसी एंगल पर है। तो मतलब ये सेम प्लेन में है ना दोनों? अलग अलग प्लेन होगा ना बेटा, ये प्लेन अलग है, ये प्लेन अलग है, सेम कहाँ है, ये सर तो मतलब बताओ जो, फिर। नहीं सर मतलब जो वर्टिकल, वर्टिकल से मतलब जो 3D वाला प्लेन होता है अपना, वो तो सेम है ना दोनों का? नहीं अलग अलग है ना, वही तो बात है सारी, दोनों प्लेन अलग अलग है। वहां पर भी अलग अलग नहीं है, देखो दिखाए तो सही वहां भी। एक ये प्लेन था सर्कल, दूसरा सर्कल, ये अलग अलग नहीं हो गए, कुछ एंगल आ रहा है इनके पीछे। इसको एक्सेस ऑफ रोटेशन से सर्कल ड्रॉ कर रहे हो, मैग्नेटिक एक्सेस से सर्कल ड्रॉ कर रहे हो, एक ही प्लेस पर दो अलग अलग सर्कल आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, बताओ। सर मेरा कहने का मतलब है कि दोनों अर्थ के प्लेन के तो पैरेलल है ना? अर्थ का प्लेन कौन सा होता है बेटा, आप गड़बड़ कर रहे हो। अर्थ का प्लेन कौन सा है? अर्थ के सरफेस के पैरेलल। बताओ अर्थ का प्लेन कौन सा है, बताओ कौन सा अर्थ का प्लेन क्या मतलब अर्थ के सरफेस के पैरेलल, जैसे सर अगर अपन इसको पेपर पे रखें, जो अगर अपन जो फील्ड का डायरेक्शन है उसको पेपर पे रखें, देन वो है? थोड़ा इंक्लाइंड होगा ना, मतलब पेपर के अंदर और ऐसे बाहर की तरफ आ रहा होगा ना, मेरा कहने का मतलब ये है। नहीं नहीं, ये ऐसा है वर्टिकल, देखो इसका ये सर्कल अलग दिख रहा है, मैंने कहा कंबाइन मत करो, आप नहीं कर पा रहे हो, ठीक है ना। ये आपका ज्योग्राफिकल मेरिडियन वाला सर्कल है, ये आपका मैग्नेटिक मेरिडियन वाला सर्कल, ये क्लियर है आपको। ये यस एक्सिस ऑफ सर। रोटेशन को कंटेन कर रहा है, प्लेस को कंटेन कर रहा है, ठीक है। यस सर ये कह रहे ये हैं। वाला जो वर्टिकल सर्कल है ये आपके मैग्नेटिक एक्सिस को कंटेन कर रहा है, मतलब ये जो सर्कल है पूरा मैग्नेटिक एक्सिस को कंटेन कर रहा है, उस प्लेस को कंटेन कर रहा है। तो ये आपका मैग्नेटिक मेरिडियन, क्लियर है बेटा। सर अब आप इनको जैसे इससे लिंक करें वो करते रहना,
मेरी बात इतनी सी है कि एक वर्टिकल प्लेन बहुत सारे हैं, एक ही हॉरिजॉन्टल पे, ये सारे वर्टिकल प्लेन, बट सारे इंपॉर्टेंट नहीं। हम केवल 2 प्लेन पर फोकस कर रहे हैं, एक वर्टिकल प्लेन जो नॉर्थ और साउथ को कंटेन कर। अब इस प्लेस पर नॉर्थ साउथ डायरेक्शन कैसे तो बताओगे, हर डायरेक्शन तो नॉर्थ नहीं हो जाएगी, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन नॉर्थ होगी, बताओ। यस सर। एक पर्टिकुलर डायरेक्शन नॉर्थ होगी, तो वो नॉर्थ वाला प्लेन क्या है, ये वाला नॉर्थ साउथ कंटिन्यू, ठीक है ना, उसको मैंने ऐसे दिखाया, ये नॉर्थ डायरेक्शन, ठीक है। और एक वर्टिकली जो फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट है वो हमेशा नेट मैग्नेटिक फील्ड को पॉइंट कर रही है, ठीक है। तो ये फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट का जो वर्टिकल प्लेन है, ये आपका क्या है, ये आपका मैग्नेटिक वेल, ठीक है। लिंक आप बाद में करना जैसे आप करना चाहो, जितनी आपकी समझ हो, बट ये अभी क्लियर कर लो क्या है वो, मैं एग्जैक्ट फैक्ट बता रहा हूँ। आप दोनों को लिंक कर पा रहे हैं, बहुत अच्छा दिमाग है आपका, नहीं कर पा रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, कोई नहीं पूछेगा, ठीक है। बट ये क्लियरिटी सर होनी चाहिए जो मैंने बताया, ऐसा मैं ठीक कह है। रहा हूँ, जैसे आपने फोन को मैग्नेट वाले प्लेन में रखा तो पीछे से उठा हुआ नहीं है ना फोन। तो बेटा नहीं समझ सकते ऐसे, आपको बता रहा हूँ, ध्यान रखो, आपको जितना लिंक कर पा रहे हो करो, ये बात क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। क्लियर है, ये ओके वर्टिकल सर। है, बिल्कुल यस। वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल के वर्टिकल है, पता नहीं आप वर्टिकल का मतलब क्या समझ, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल के एकदम वर्टिकल है, ये वाला प्लेन भी वर्टिकल, बहुत सारे वर्टिकल प्लेन है एक जगह, ठीक है। मैं इनमें से 2 वर्टिकल प्लेन की बात कर रहा हूँ, आपका एक मैग्नेटिक मेरिडियन है और एक आपका ज्योग्राफिकल, ठीक है। ये वही है, ये वर्टिकल सर्कल वही वर्टिकल सर्कल है जो वहां दिखा है, ठीक है ना। ये जो प्लेन वर्टिकल्स हैं वही, इनमें अलग अलग नहीं है वही, बट जिसको दिखता है बहुत अच्छी बात है, नहीं दिखे कोई दिक्कत, ठीक है। और ये जो एंगल है आपका क्या है, तो सिंपल क्या यूज किया है, इसके लिए फाई यूज किया, ठीक है। तो कहीं पर भी बेटा जो हॉरिजेंटल से देखो, पहले ये वाला देखो कि आपके दोनों किसी एंगल पर है, ठीक है ना, एक नॉर्थ साउथ को कंटेन करने वाला वर्टिकल प्लेन और एक आपके मैग्नेटिक नीडल को कंटेन करने वाला वर्टिकल प्लेन, दोनों के बीच का एंगल, मतलब ज्योग्राफिकल मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच का एंगल, ये रट लेना क्या होते हैं, बोर्ड में आएंगे लिखने, ठीक है ना। वो क्या कहलाता है, थीटा कहलाता है। थीटा क्या है अपना, डिक्लिनेशन, ठीक है। तो डिक्लिनेशन का मतलब क्या है, डिक्लिनेशन का मतलब है एंगल बिटवीन ज्योग्राफिकल मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन, वो क्या कहलाता है आपका, डिक्लिनेशन, ठीक है ना। वो क्या कहलाता है, डिक्लिनेशन कहलाता है। जैसे ये है, ठीक है, ये वर्टिकल प्लेन है, एक हो सकता है मैग्नेटिक मेरिडियन हो इसमें से, ठीक है, दूसरा किसी एंगल पे वर्टिकल प्लेन है ये जैसे, ठीक है। तो ये वर्टिकल प्लेन क्या हो जाएगा आपका, एक हो गया ज्योग्राफिकल मेरिडियन, एक हो गया मैग्नेटिक, ये इनके बीच का एंगल, ठीक है। इनके बीच के एंगल को क्या कह रहे हैं, थीटा कह रहे हैं, डिक्लिनेशन। और किसी भी प्लेस पर जो नेट फील्ड इंटेंसिटी है वो हॉरिजॉन्टल से जितने एंगल पर हो, ठीक है, किसी भी प्लेस पर नेट फील्ड इंटेंसिटी हॉरिजॉन्टल से जितने, जैसे मैंने कहा कि आपकी फ्रीली सस्पेंडेड, ये आपको सब कुछ दिखा रही है, इस पे आप फोकस करो, ठीक है ना, फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट सब सिखा रही है, ठीक है। तो फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट एकदम हॉरिजॉन्टल नहीं है, किसी एंगल पर टिल्टेड है हॉरिजॉन्टल से किसी एंगल पर, ठीक है। तो वो एंगल वहां का क्या कहलाता है, इसको हम कहते हैं डिप एंगल या इंक्लिनेशन। तो डिप एंगल बहुत फेमस है, ठीक है ना, डिप एंगल, तो ये उल्टा है, ध्यान रखो, ये नीचे की तरफ है तो इसको बेसिकली डिक्लिनेशन बोलना चाहिए था, बट ये इंक्लिनेशन कहलाता है, ठीक है ना। तो इसका नाम है डिप एंगल, ज्यादा फेमस नाम ये डिप एंगल क्या होता है। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड, तो आपके इतना सा आता है बेटा, देखो क्वेश्चन तो आने लायक जो इतना सही है कि आपको नेट मैग्नेटिक फील्ड दे दिया और आपको डिप एंगल दे दिया, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लिखना आना चाहिए, फिर ये नहीं बोलेंगे कि हमने इतना सा भी नहीं पढ़ा है, कि हम ये भी नहीं कर पा रहे, ठीक है ना। फिर ये नहीं बोलेंगे कि हमको इतना सा भी नहीं आता है, कि आपको बी दे दिया, फाइव दे दिया, तो बी एच लिखना आना चाहिए आपको, बी एच कितना होगा, बी कॉस फाइव हो जाएगा कि नहीं होगा, बताओ। बी cos फाइव। बी एच क्या होगा, बी कॉस फाइव, और बी वी कितना हो जाएगा, बी साइन फाइव। ये 3 एलिमेंट कहलाते हैं, नेट मैग्नेटिक फील्ड को एलिमेंट नहीं बोला, 3 एलिमेंट जिससे कि आप पूरा पूरा मैग्नेटिक फील्ड समझ में आ जाए किस डायरेक्शन में कौन से, एक तो थीटा है, ठीक है। तो आपको एग्जैक्ट नॉर्थ डायरेक्शन से कितने एंगल पर है मैग्नेटिक मेरिडियन वो समझ में आ जाए, फिर हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल पर टिल्टेड है वो समझ में आ जाए, और अगर बी एच देते तो आप टोटल बी भी निकाल सकते हो, बी एच अपॉन कॉस, ठीक है। तो आपके जो 3 एलिमेंट्स है, समझ रहे हैं, बिल्कुल रट जाना चाहिए सबको, देखो रटना इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन करना, ठीक है। अगर याद ही नहीं आए किसका मीनिंग क्या है तो कहाँ से करोगे। थीटा का मतलब है एंगल बिटवीन ज्योग्राफिकल मेरिडियन और मैग्नेटिक, जो मैं बता रहा हूँ आपको, एक प्लेस पर बहुत सारे वर्टिकल प्लेन है, बट सारे वर्टिकल प्लेन आपके मतलब के नहीं, एक वर्टिकल प्लेन है जो आपकी किसको कंटेन करता है,
नॉर्थ साउथ। नॉर्थ साउथ को कंटेन करता है। एक वर्टिकल प्लेन है जो आपकी फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट को कंटेन, आर मैग्नेट थीटा है। ठीक है। हाँ, जो फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट को कंटेन करने वाला है वो मैग्नेटिक मेरिडियन है, ठीक है। और नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को कंटेन करने वाला है वो क्या है आपका ज्योग्राफिकल मेरिडियन है। दोनों के बीच का एंगल, देखो इतना बोल रहा हूँ शायद याद हो जाए आप, ठीक है ना। दोनों के बीच का एंगल क्या कहलाता है, डिक्लिनेशन कहलाता है। और किसी भी प्लेस पर जो नेट फील्ड इंटेंसिटी हॉरिजॉन्टल से जितने एंगल पर है, ठीक है, वो क्या कहलाएगा आपका डिप एंगल के। तो आपको मीनिंग इन सब के मैंने बता दिए हैं, दोनों प्लेन का। आपको ये डायग्राम क्लियर होना चाहिए तो आपको सब कुछ क्लियर है एकदम, ठीक है ना। कोई भी दे आपको तुरंत दिमाग में आएगा आपको कि आपको दे रखा है डिप एंगल, तो आपको वर्टिकल कंपोनेंट जरूरत पड़ गई अर्थ की कहीं, तो तुरंत निकाल देंगे 20 साइन, ठीक है। तो अब मैं ये पूछना चाहूंगा, सबसे पहले फाई के बारे में बातें करूंगा मैं कि फाई कहाँ कहाँ पर 0 है, ठीक है, और कहाँ पर 90 है, कहाँ पर ये 0 से 90 के बीच लाई करेगा, ये बातें अब आप समझ पाते हैं क्या। उसके बाद मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि थीटा कहाँ पर 0 हो सकता है, क्या इतनी इंसाइट आप डेवलप कर पाएंगे, ठीक है, कि थीटा कहाँ पे 0 हो सकता है, फाई कहाँ पे हो सकता है। तो सबसे पहले फाई देखते हैं हम, फाई कहाँ पे 0 का 90 और कहाँ पर बिटवीन 0 एंड 90, ठीक है। क्लियर है सबको, तो अब हम उस पर चल रहे हैं। एक बार डेफिनेशन और पढ़ लेते हैं इसकी, जो आपको बोर्ड में लिखनी है, जो हम देख रहे थे। देखो, डिक्लिनेशन होता है आपका, डिक्लिनेशन या वेरिएशन थीटा है, इंक्लिनेशन फाई, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ठीक है। तो थीटा के बारे में आप क्या लिखेंगे, एंगल बिटवीन ज्योग्राफिकल, देखो वही डायग्राम बन रहा है, ये आपके दिमाग में छपा हुआ होना चाहिए, ठीक है। एंगल बिटवीन ज्योग्राफिकल मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन इज कॉल्ड डिक्लिनेशन, ठीक है। एंगल बिटवीन ज्योग्राफिकल मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन इज कॉल्ड डिक्लिनेशन, ठीक है। ये आपका थीटा हो गया। थीटा सिंबल भी याद रखेंगे, ऐसे ही करना है आपको हमेशा। फाई क्या होता है, एंगल विद द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड सबटेंड्स विद द हॉरिजॉन्टल, वो क्या कहलाता है आपका हॉरिजॉन्टल लाइन इन मैग्नेटिक मेरिडियन, ठीक है। वर्टिकल प्लेन मैग्नेटिक मेरिडियन, तो उसमें आपकी जो विद द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ अर्थ हॉरिजॉन्टल से बना रही है, दैट इज द फाई डिप एंगल, ठीक है। तो बी एच क्या हो जाएगा, बी कॉस फाई इक्वल टू एच। तो आपको बी एच फाई थीटा बना दो, एकदम पता पड़ जाएगा आपको कि मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन, ठीक है ना। अब ये नोट्स मैं आपको समझाऊँ, पहले हम समझ लेते हैं, फिर हम वापस इस नोट्स पर आएंगे, ठीक है।